सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज की जो हदीस मुबारक है, इस हदीस मुबारक में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अमल फरमाया उसको बयान किया जा रहा है। नमाज के अंदर सूरह फातिहा की तिलावत की जाती है और सूरह फातिहा का जब इख्तिताम होता है और इमाम वलद्दालीन पढ़ता है, उसके बाद आमीन कहा जाता है। अब इमाम जो है वो भी आमीन कहेगा और मुक्तदी भी आमीन कहेंगे। मसला ये बयान किया गया है कि आया इमाम और मुक्तदी आमीन आहिस्ता आवाज़ से कहेंगे या बुलंद आवाज़ से कहेंगे। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मौक़िफ़ यही है कि आमीन जब कही जाएगी तो इमाम और मुक्तदी दोनों आमीन आहिस्ता आवाज़ में कहेंगे। आज की दो हदीस मुबारक इमाम तिरमिज़ी लाए हैं, वो हज़रत वाइल बिन हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। आप फरमाते हैं कि मैंने सुना नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन पढ़ा और आवाज़ खींच कर आपने आमीन कहा। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसके आगे ही और सनद से रावी हज़रत वाइल बिन हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु ही हैं, लेकिन पीछे सनद कुछ और है। आप फरमाते हैं हज़रत वाइल बिन हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन पढ़ा और आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहा। अब ये दो अहादीस हैं और जो पहली हदीस इमाम तिरमिज़ी लाए उसमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अल्फाज हैं हज़रत अबू हुरैरा के, वो हैं मद्दा बिहा सौतुहु, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आवाज़ को खींचा। इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं इस हदीस की शरह में मिरकातुल मफातिह के अंदर, आप फरमाते हैं कि यहाँ जो लफ्ज़ इरशाद फरमाए हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, वो लफ्ज़ क्या है? मद्दा बिहा सौतुहु, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आवाज़ को खींचा। इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इसकी मुराद दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर में आवाज़ को खींचा हो आमीन, और इससे मुराद ये भी हो सकता है कि आमीन का जो अलिफ है इसको खींच कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ा हो आमीन, इस तरह पढ़ा हो। इससे दो चीज़ें मुराद हो सकती हैं, लेकिन आप फरमाते हैं कि इससे मुराद ये नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊंची आवाज़ में आमीन कहा हो। और फिर इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि ये दोनों हदीसें मुतारिद आ गई। अब सनदें एक हैं, रावी एक ही है, हज़रत वाइल बिन हुजर ही है। एक हदीस में फरमा रहे हैं हुजूर ने अपनी आवाज़ को खींच कर आमीन कहा, और दूसरी हदीस में आप फरमा रहे हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहा। अब हम देखेंगे कोई और सहाबी भी है जो इस जैसी रवायत लेकर आ रहा है या उसका अमल ऐसा हो कि जो इस तारुज़ को ख़त्म कर सके। एक दूसरे के मुकाबले में आ गई ना दोनों हदीसें। अब देखना है कि किसी और सहाबी का अमल हमें मिल जाए ताकि पता चले कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौन सा अमल इख्तियार किया। तो इसमें साहिब हदाया का कौल नकल करते हैं इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिरकातुल मफातिह के अंदर। आप फरमाते हैं कि साहिब हदाया हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु का अमल नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, आप फ़कीह हैं, आप जब सूरह फातिहा की तिलावत करते थे तो आमीन आहिस्ता कहा करते थे। तो पता चला कि नमाज के अंदर जब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहा जाएगा तो उसके बाद आमीन आहिस्ता आवाज़ में कही जाएगी। दूसरी दलील देते हुए इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ये एक दुआ है। जब बंदा सूरह फातिहा की तिलावत करता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन तक, तो ये एक दुआ है और इस पर आमीन कहा जाता है। और दुआ का हुक्म कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह दुआ करने का हुक्म इरशाद फरमाया, तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, कि अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ाते हुए और आहिस्ता आवाज़ से। तो आहिस्ता आवाज़ से दुआ करने का हुक्म है। तो आप फरमाते हैं जब दुआ करने का हुक्म आहिस्ता आवाज़ से है तो यहाँ भी जब सूरह फातिहा की तिलावत की जाएगी उसके बाद आमीन कहा जाएगा तो आहिस्ता आवाज़ से कही जाएगी। और फिर
امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی روایت کو لاتے ہیں، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت کو، انہوں نے بھی یہی الفاظ نقل کیے ہیں کہ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور آمین آہستہ کہی۔ اور سنن نسائی میں ایک حدیث موجود ہے جو ترمذی شریف میں اگلی حدیث ہے، اس سے آگے حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین کہو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور صحیح بخاری میں آپ دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اور ایسے ہی الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہے، امام بخاری جو روایت لے کر آئے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جس کے الفاظ یہ ربنا لک الحمد جس کے الفاظ فرشتوں کے الفاظ کے موافق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہاں کسی کا اختلاف نہیں پایا جاتا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد جب ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے تو یہ آہستہ آواز میں کہا جاتا ہے، وہی الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہیں، اور وہی الفاظ آقا کریم علیہ السلام نے آمین کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ تو جو حکم سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد کا ہوگا کہ وہ بھی آہستہ آواز میں کہی جاتی ہے، تو یہاں آمین کے بارے میں بھی وہی حکم لگایا جائے گا، اور ولا الضالین کے بعد جب آمین کہی جائے گی تو یہ بھی آہستہ آواز میں ہی کہی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔